हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक उनके एक्टबक। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डायोड के एम्पियर के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन सा डायोड कितने एम्पियर का होता है। इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। साथ ही ये भी बताऊँगा कि आपको कितने एम्पियर के ट्रांसफार्मर और सप्लाई में कितने एम्पियर तक का डायोड आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, अगर आप ज़्यादा एम्पियर का ट्रांसफार्मर या सप्लाई में कम एम्पियर का डायोड या डायोड को यूज करते हैं तो आपका डायोड होता है वो हीट होता है, और हीट होने के कारण वो जल्दी ख़राब होता है। तो आपको एम्पियर का हमेशा हिसाब रखना पड़ता है। तो कितने एम्पियर का डायोड आप कितने एम्पियर तक की सप्लाई में लगाते हैं, ये भी मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सभी डायोड का एम्पियर बताता हूँ। उसके बाद मैं बता दूंगा कि कितने एम्पियर का सप्लाई में आप कितने एम्पियर का डायोड यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको 1N डायोड के बारे में बताया हूँ, जिसको ज़्यादातर AC में यूज़ किया जाता है। जो ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें IN डायोड को बहुत यूज़ किया जाता है। तो IN डायोड सबसे जो पॉपुलर डायोड होता है, मैं लिख देता हूँ IN डायोड। और फिर बहुत से लोग इसको 1N भी कहते हैं, और से आयन होता है, लेकिन अपने अपने एटी पे। तो आप किसको क्या करते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहला जो डायोड जो बहुत ज़्यादा कॉमन डायोड है, 4007। ये फ्रेंड हर एक सर्किट में बहुत कॉमन होता है, और छोटे छोटे जो सप्लाई होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। तो फिर इसके एम्पियर की रेटिंग कहूँ तो ये एम्पियर में 1 एम्पियर का होता है। ये जो डायोड होता है 1 एम्पियर होता है। उसके बाद फिर जो सेकेंड डायोड है उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन है 5399, 5399। फ्रेंड, इसकी बात करूँ तो ये 1.5 एम्पियर होता है, 1.5 एम्पियर का। ये 1.5 एम्पियर का डायोड होता है। क्या फ्रेंड, एक और जो पॉपुलर डायोड है 5408, 5408, सॉरी फ्रेंड, 5408। फ्रेंड, ये डायोड भी आपको छोटी छोटी एम्पलीफायर और छोटे से सप्लाई में मिल ही जाता है। इसका फिर एम्पियर का रेटिंग बताऊँ तो ये 3 एम्पियर का डायोड होता है। उसके बाद फ्रेंड एक आता है 6 एम्पियर का, जिसको हम लोग 6 8 10 भी कहते हैं। ये 6 8 10 एम्पियर 6 एम्पियर का डायोड होता है। तो आपका यही डायोड है 6 एम्पियर तक की सप्लाई में यूज होता है। उसके बाद फिर इसके बाद जो आता है 10 8 10 आता है, 10 8 10 डायोड। ये आपका 10 एम्पियर का डायोड होता है। उसके बाद फिर एक 15 80 10 का आता है, 15 10 का डायोड आता है। इसका एम्पियर रेटिंग बताऊँ तो ये 15 एम्पियर का आपका होता है। उसके बाद फ्रेंड आपका एक 25 एम्पियर का भी डायोड आता है, जिसको हम लोग 25 10 कहते हैं, 25 10। तो फ्रेंड ये 25 एम्पियर का डायोड होता है। उसके बाद फ्रेंड एक और डायोड होता है 35 10, 35 10। ये आपका होता है 35 एम्पियर। और से फ्रेंड आपको ज़्यादातर ये सब डायोड ही मिलेगा। ज़्यादा में पॉपुलर 1N4007 है। उसके बाद 5408 है। और आपको ये सब डायोड कम मिलेगा, जो 6 10 है, 10 10 है, 15 10 है। ये सब बड़े बड़े एम्पलीफायर में आपको देखने को मिलते ज़्यादातर। चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिए। और इसमें एक और डायोड आता है जिसको लोग 50 एम्पियर कहते हैं। तो उसका रेटिंग होता है, उसका नंबर होता है 5010। ये फ्रेंड 50 एम्पियर का डायोड होता है। अब तो ये सब समझ गए कितने एम्पियर का डायोड कौन होता है। आप चाहे तो मैं बता दिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए बताता हूँ कितने एम्पियर का डायोड आप कितने एम्पियर की सप्लाई और ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत छोटा सा फंडा है माय फ्रेंड। आपका जो 477 डायोड है वो 1 एम्पियर का है। तो आप कभी भी उसको 1 एम्पियर की सप्लाई में यूज नहीं कीजिए। माय जी, आपका जो ये सप्लाई है ये 1 एम्पियर का है। इसमें भी IN4007 का डायोड यूज हुआ है, देखिए 4007 का डायोड है। तो मैंने जो सप्लाई है 300 मिली एम्पियर की है, मैं बोल तो 0.3 एम्पियर की है। तो मैंने आपका जो IN4007 डायोड है इसको आप आराम से 0.5 एम्पियर तक लगा सकते हैं। जो आपका 500 मिली एम्पियर का सप्लाई होता है उसमें लगा सकते हैं, जो 1 एम्पियर से कम होता है। तो मैं लिख देता हूँ, इसको आप लोग 500 मिली एम्पियर तक मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं फ्रेंड, 500 मिली एम्पियर तक आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड अगर आप 1 एम्पियर का डायोड में 1 एम्पियर का ही सप्लाई में लगाइएगा तो आपका डायोड हीट होता है, और हीट होने के कारण ख़राब होता है जल्दी करेगा, बट वो हीट होकर ख़राब जल्दी होगा। और चीज़ जो आपका 1.5 एम्पियर का है तो आप इसको 1 एम्पियर की सप्लाई में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 1 एम्पियर की सप्लाई में आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये जो आपका 5399 है ये ज़्यादातर CRT-TV किट में देखा जाता है। उसके बाद जो 5408 है इसको हम लोग छोटे छोटे एम्पलीफायर में देखते हैं।
चाहे 44-40 हो गया, 62-83 हो गया, ये सब में 44 जो होता है उस सब में आपको देखते हैं। तो फिर इस जो आपका है इसको 2 से 2.5 एम्पियर के सप्लाई में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। जो आपका 3 एम्पियर का डायोड है इसको 2.5 एम्पियर 2 से 2.5 एम्पियर के बीच में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। उससे आप नहीं यूज कीजिए। यूज होने के लिए फिर 3 एम्पियर तक की यूज हो सकता है, बट वो हीट होगा और जल्दी ख़राब होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.5 तक आप मैक्स इसमें करंट दे सकते हैं जब आपका डायोड है। उसके बाद फिर 6, 8, 10 जो डायोड 6 एम्पियर का हमारा, उसमें फिर आप 5 से लेकर 5.5 तक दे सकते हैं। और से फिर मैं कहूँगा आप इसमें 5 एम्पियर तक ही लोड दीजिए। जो आपकी ज़्यादा एम्पियर का डायोड होता है उसमें आपको ज़्यादा छोड़ना होता है। देखिए जो 6 एम्पियर का डायोड है इसमें आप 5 एम्पियर तक का बहुत आसानी से करंट दे सकते हैं। उसके बाद फिर जो 10 एम्पियर का है इसमें मैक्सिमम आपको 8 एम्पियर देना होता है। आप इसमें 2 एम्पियर को फालतू छोड़ दीजिए जिससे आपका डायोड का लाइफ बढ़े। उसके बाद फिर आपका जो 15 एम्पियर का डायोड होता है उसमें आप 13 से लेकर 12 एम्पियर तक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 एम्पियर का डायोड है उसमें आप 23 एम्पियर या बिल्कुल नहीं दीजिए, 23 से 24 मैक्सिमम 23 और 24। तो भाई मैं 23 ही लिखूँगा, आप इसमें 23 एम्पियर का लोड दे सकते हैं। उसके बाद जो आपका 35 एम्पियर का जो डायोड होता है उसमें आप मैक्सिमम 30 एम्पियर तक ही लोड दीजिए। कि फिर जो बड़े बड़े डायोड होते हैं उसमें ज़्यादा आपको छोड़ना होता है। अगर आप उसमें एकदम बराबर दीजिएगा 1-2 एम्पियर ही कम दीजिएगा तब भी वो हीट होकर ख़राब होगा। तो आपको इसमें मिनिमम 30 एम्पियर आपको देना है, उससे आपको नहीं देना है। और जो आपका 50 है 50 एम्पियर का उसमें आप 45 या 40 एम्पियर तक का करंट दे सकते हैं। डायोड का ये होता है, मैं इस सब डायोड को लिख दिया जितने भी डायोड ज़्यादातर AC करंट में यूज होते हैं। और सिर्फ बड़े बड़े सप्लाई बीट रेक्टिफायर यूज होते हैं। जो 4 पिन का बीट रेक्टिफायर होता है वो भी 4 डायोड के मिक्स से बनता है। तो फिर उसमें तो एम्पियर लिखा होता है। तो ज़्यादातर यही डायोड आपको देखने को मिलेगा जो AC करंट होता है, जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। और फिर आप कैपेसिटर का MFD भी जानना चाहते हैं कि कितने एम्पियर के सप्लाई में कितने MFD का कैपेसिटर लगा चाहिए, तो उसका वीडियो मैं चैनल पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।